गांव धूप से चमक रहा है। तालाब में उसकी परछाई दिख रही है। बच्चों की खिलखिलाहट हवा में गूंज रही है। सांप राजू तालाब के किनारे गुड़िया के पास बैठता है। वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, गुड़िया, मुझे उस जादुई पेड़ की कहानी सुनाओ। क्या सच में वो इच्छाएं पूरी करता है? गुड़िया जवाब देती है, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन वे कहते हैं कि यह लालची लोगों की मदद नहीं करता है। चांदनी में नहाया जादुई पेड़ चमक रहा है। राजू, गुड़िया, छोटू और पायल छिपकर देख रहे हैं। जादू। राजू फुसफुसाता है, पेड़ सच में चमक रहा है। पायल की आवाज रात की शांति को तोड़ती है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, यह पेड़ हमारी मदद करेगा। जादुई पेड़ के पास पहुंचते ही राजू, गुड़िया, छोटू और पायल के दिल उम्मीदों से भर जाते हैं। रात की ठंडी हवा में उनकी इच्छाएं पूरी होने के सपने झिलमिला रहे हैं। तारों से सजा आकाश और हल्की चांदनी के बीच बच्चे जादुई पेड़ के सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में चमक और दिलों में उम्मीदों के सपने हैं। हीजी। राजू अपनी आंखें बंद करता है, यह कामना करते हुए कि उसका स्कूल ठीक हो जाए। गुड़िया की आवाज गूंजती है, सभी के लिए साफ पानी की मांग करती है। छोटू ने घोषणा की, हम कड़ी मेहनत करेंगे और अपने गांव को बेहतर बनाएंगे। पेड़ की शाखाएं हल्के से चमकती हैं, जैसे स्वर्गीय रोशनी बच्चों पर गिर रही हो। वह चमक उन्हें गर्माहट और सुकून का एहसास देती है। हरू। गांव की चहल पहल के बीच राजू पूरे जोश से स्कूल की मरम्मत करता है। उसकी मेहनत से स्कूल अपनी पुरानी गरिमा वापस पाकर चमकने लगता है और बच्चे खुशी खुशी वहां पढ़ने आने लगते हैं। गुड़िया ग्रामीणों से बोलती है, साफ पानी से अब कोई बीमार नहीं होगा। छोटू खेतों में जी जान से मेहनत करता है। उसके हाथों से धरती को जैसे जीवन मिलता है और हर बीज उम्मीद की तरह अंकुरित होने लगता है। पायल अपने दादाजी की देखभाल करती है। कोमल देखभाल के साथ हर्बल दवा देती है। राजू मुस्कुराते हुए अपनी मेहनत की ओर देखता है और गर्व से कहता है, हमारा स्कूल फिर से नया जैसा लग रहा है। अब बच्चे खुशी खुशी यहाँ पढ़ने आएंगे। शांत रात में भोला जादुई पेड़ के सामने अपनी लालच भरी इच्छा प्रकट करता है। उसका चेहरा लालच से बिगड़ चुका है। जैसे ही भोला बोलता है, पेड़ की उज्जवल चमक कम होने लगती है, जो भोला के जीवन में उथल पुथल की शुरुआत का संकेत देती है। जादुई पेड़ ऊपर से चेतावनी देता है, लालच से किया गया कोई भी काम हमेशा बर्बादी लाता है। अपने कर्मों का अंजाम देखकर भोला व्यथित होकर जमीन पर बैठ जाता है और आंसू बहाते हुए कहता है, मेरी लालच भरी इच्छा ने मुझे दर्द और परेशानी दी है। गांव जीवन से खिल उठा है। हवा में बच्चों की हंसी गूंज रही है और खुशी की गूंज नई सड़कों पर बिखर रही है। सारा ग्रामीण प्राचीन वृक्ष की जड़ों पर फूल चढ़ाते हैं। उनका आभार गांव के बदलाव और खुशहाली की सजीव गवाही देता है। पायल आश्चर्य से गांव के बदलाव को देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, उनके अच्छे कर्मों ने हमारे गांव को पूरी तरह बदल दिया है। राजू विश्वास भरी मुस्कान के साथ कहता है, जादुई पेड़ हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमें सही राह दिखाएगा। राजू पूरे जोश और लगन के साथ स्कूल की मरम्मत में जुटा है। वह हर ईंट को सही जगह पर रखता है और हर दीवार को मजबूती से खड़ा करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि बच्चों के लिए सीखने का माहौल बेहतर हो। बच्चे उज्जवल मुस्कान के साथ सीखने के लिए उत्सुक होकर पढ़ाई कर रहे हैं। राजू बच्चों को प्रेरित करता है, बच्चों को पढ़ा रहा है और उन्हें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। गुड़िया तालाब के किनारे खड़ी होकर अपनी बुद्धिमानी साझा कर रही है और ग्रामीण उसके चारों ओर जमा हो रहे हैं। स्वच्छ पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तालाब को शुद्ध करने के लिए मिलकर काम करके हम बीमारियों को रोक सकते हैं और गांव में सभी के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। हम समझते हैं गुड़िया, हम तालाब को साफ और शुद्ध रखने की पूरी कोशिश करेंगे। ग्रामीण एक स्वर में जवाब देते हैं। ग्रामीण एक साथ मिलकर काम करते हैं। उनके हाथ लगन से तालाब की सफाई करते हैं, अपने समुदाय के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करते हैं। छोटू अपनी पूरी ताकत और लगन से खेतों में काम करता है। उसके हाथों की मेहनत से हरे भरे खेत और भी जीवंत हो उठते हैं। हब्दा। छोटू ने घोषणा की, खेतों को बेहतर बनाने के लिए लगन से काम करना। पायल अपने दादाजी को जड़ी बूटी का इलाज दे रही है।
मैं आपके स्वस्थ होने में मदद कर रही हूँ। दादाजी पायल के प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हारे प्रयासों के लिए धन्यवाद पायल, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दादाजी के स्वस्थ होने से पायल और उनके परिवार को खुशी मिलती है। चांदनी रात में राजू, गुड़िया, छोटू और पायल जादुई पेड़ के सामने मौन श्रद्धा में खड़े हैं। राजू की आवाज रात को हार्दिक कृतज्ञता से भर देती है। धन्यवाद जादुई पेड़, आपने हमारी जिंदगी बदल दी है। गुड़िया कहती है, हम आपके द्वारा हमारे लिए किए गए हर काम के लिए बहुत आभारी हैं। छोटू की गंभीर प्रतिज्ञा शांति में गूंजती है। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। पायल फुसफुसाती है, उसकी आवाज में सच्ची गर्मजोशी भरी हुई है। हमारे दिल की गहराई से धन्यवाद। भोला अकेले बैठा है, निराशा से डूबा हुआ, पश्चाताप से भरा हुआ। भोला फुसफुसाता है, मुझे अपने लालच और उसके परिणामों पर पछतावा हो रहा है। राजू भोला के पास जाता है, उसकी आंखों में दुख और चेहरे पर संकल्प झलकता है। वह कहता है, भोला भैया, हमारे कर्म ही हमें सही दिशा दिखाते हैं। अब भी समय है, अपनी गलतियों को सुधार लो। शांतिपूर्ण तीव्रता से भरे एक क्षण में राजू क्षमा का भाव व्यक्त करते हैं। मैं तुम्हें माफ करता हूँ भोला। राजू इच्छा व्यक्त करता है, मुझे उम्मीद है कि तुम अब से अच्छे काम करोगे। भोला राजू, गुड़िया, छोटू और पायल के साथ काम करता है। ये सभी अपने गांव को पुनर्जीवित करने के मिशन में एकजुट है। गांव को बेहतर बनाने के लिए हर कोई मिलकर काम कर रहा है। भोला के दयालुता और सेवा के कार्य गांव को बदलने लगते हैं, समृद्धि और एकता के भविष्य का वादा करते हैं। जादुई पेड़ नई रोशनी से चमकता है, जो रात में एक दिव्य चमक बिखेरता है। गांव खुशी से जीवंत हो उठता है, हर दिल सद्भाव में धड़कता है। लोग एक दूसरे से प्यार और सम्मान से बात कर रहे हैं। गांव खुशी और एकता के माहौल में फलता फूलता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ हाँ हाँ।